हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे इस न्यू एवं ताज़ा तरीन एपिसोड में। जी हाँ बच्चों, दिख रहे हैं हम आपको। थोड़ा सा आने में मुश्किल हो रही है, 1 मिनट। और जी हाँ, ढेर सारी लाइटें की वजह से हमें आने में थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कोई नहीं, हम आ जाएंगे किसी न किसी तरह, तो आ ही जाएंगे बच्चों। तो क्या बताएं आपको, दिख रहा है आपको पीछे? आशा करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। तो आज का हमारा चैप्टर है, जी हाँ, क्लास 9 का संस्कृत चल रहा है। बिल्कुल, क्लास 9 का संस्कृत चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। जी हाँ, चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 3 हमने समाप्त कर लिया। पिछला चैप्टर था यक्ष युधिष्ठिर संवाद। जी हाँ, यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद, जो कि हमने बड़ी सफलतापूर्वक समाप्त कर ली है पिछला चैप्टर, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारा प्यारा सा चैनल रोशन ऑनलाइन स्टडी सेंटर पर जा करके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के लिस्ट में जाके आप बिल्कुल मिल जाएगा आपको। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4, जिसका नाम है चत्वार वेदा। क्या है? चत्वार वेदा। 1 मिनट। ओहो, यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख देते आपको। चैप्टर का नाम है चत्वार वेदा। चलिए, समझ में आया क्या? यानी 4 वेद। इसका हिंदी करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 वेद। 4 वेद। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है, जो कि चैप्टर नंबर है 4। 4 नंबर चैप्टर भी है और 4 नंबर अपना चत्वार है भी। तो ये समझ गया आप लोग। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, बड़े प्यार से शुरू करेंगे। इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलो भाई, तू जा आराम से। आशा करते हैं कि हम बहुत सुंदर लग रहे होंगे और हमारा फेस भी आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही सुंदर से। तो हम क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं। हो गया बहुत मजाक। 1 मिनट, 1 मिनट बताइए। जी, तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ से। आपको देखो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? भारतवर्षस्। हम शुरू करते हैं। आपको पहले यहाँ पे परिचय, क्या है परिचय? कि भारतवर्षस् सांस्कृतिक निधिसु। जहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक है, सांस्कृतिक होना चाहिए था, सांस्कृतिक निधिसु। तो ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे सांस्कृतिक निधिसु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। क्या है? भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिसु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। अर्थात कहने का मतलब है, भारतवर्ष यानी भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधिसु। निधि मतलब क्या होता है? खजाना। सांस्कृतिक निधिसु यानी सांस्कृतिक खजानों में वेदा यानी वेद प्रधान पदम धारयन्ति, प्रधान पद को धारण करता है। यानी कह रहा है कि भारतवर्ष के जो सांस्कृतिक खजाना है, उनमें वेद क्या है? प्रधान पद धारण किए हुए हैं। यानी वेद का बहुत प्रमुख रोल है। अगर भारत के संस्कृति के बारे में आपको पता जानना है तो उसमें वेद बहुत ही प्रमुख रोल अदा कर रहा है। तो वेद प्रमुख है। चलिए अगला क्या कह रहा है? संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमा संति। संसारस्य संसार के उपलब्ध ग्रंथों में ते एव वे ही प्राचीनतमा संति सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन है। तो हमने आपको अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि वेद जो है संसार के जितने भी उपलब्ध ग्रंथ हैं उनमें से सबसे प्राचीन क्या है? वेद है। समझ में आया क्या? चलिए आगे क्या है? भारतीय सर्वे अपि वेद संबधेन गौरवम अनुभवंती। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। इसको संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा? इसको हम थोड़ा सा पेन सा कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? जी हाँ, तो गौरवम क्या निकलेगा? गौरवम मो से और निकल जाएगा अनुभवंती। गौरवम जोर अनुभवंती। क्या निकलेगा? गौरवम जोर अनुभवंती। गौरवम मतलब गौरव, अनुभवंती मतलब अनुभव करते हैं। तो क्या बोला कि भारतीय सर्वे अपि सभी
भारतीय सभी भारतीय वेद संवेद हैं, संबद्धेन, वेद के कारण, वेद संबद्धेन मतलब वेद के कारण गौरवम अनुभवंती, क्या करते हैं, गौरव अनुभव करते हैं। चूंकि हमारा संबंध किससे है, वेद से है, हम भारतीयों का संबंध किससे है, वेद से है, जिसके कारण हम लोग क्या अनुभव करते हैं, गौरव अनुभव करते हैं। कोई भी कहता भाई भारत में जो है वेद की रचना हुई थी, हम लोग बहुत गौरव अनुभव करते हैं कि हमारे देश में ही, हम उस देश में पैदा हुए हैं जिसमें वेद की रचना हुई है। समझना है क्या? चलिए आगे क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं जी। आगे कह रहा है ज्ञानस्य प्रियाय, क्या है, ज्ञानस्य प्रियाय एव वेदो, ज्ञानस्य ज्ञान का पर्याय, पर्याय एव मतलब ही वेदो, वेद है। ज्ञान का पर्याय ही क्या है, वेद है। पर्याय मतलब क्या होता है, दूसरा नाम भाई जी। तो ज्ञान का दूसरा नाम ही क्या है, वेद है। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो भैया वेद आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या कहने का मतलब, ये है ज्ञान चाहिए तो वेद चाहिए, क्या है कि वेद का ही दूसरा नाम क्या है, ज्ञान है, अर्थात ज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है, वेद है, यही कह रहा है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, शास्त्राणि वेदानाम उद्धरणय स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति। क्या कह रहा है, शास्त्राणि, शास्त्र, वेदानाम उद्धरणय, वेदों के उद्धार से, स्वसिद्धांतान, अपने सिद्धांतों को, प्रतिपादयन्ति, प्रतिपादित करते हैं। शास्त्र जो है, शास्त्र यहाँ पे फोकस करिए, शास्त्र वेदानाम, इसका संधि विच्छेद करेगा क्या निकलेगा, ये देखो मोह से हर्षु का निकल जाएगा ना, वेदानाम, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, वेदा नाम जोड़, इसको मिटाते हम लोग, ये बेकार की है लाइन है जी। वेदानाम उद्धरणय, उद्धरणय मतलब वेदानाम, वेदों के उद्धरण, उदाहरण से, उद्धार से ना, बोला शास्त्र जो है वेदों के उद्धार से, स्व सिद्धांतान, अपने सिद्धांत को, प्रतिपादयन्ति, प्रतिपादित करते हैं। शास्त्र जो है अपने सिद्धांत को किसके माध्यम से प्रतिपादित करते हैं, वेद के उद्धार से, वेद के माध्यम से। समझ में आया क्या, तो वेद के माध्यम से जो है अपने सिद्धांतों को शास्त्र प्रतिपादित करते हैं। चलिए समझ में आया क्या, इसको मिटा देते हैं, बीच में घसपस लग रहा है। ये सब संधि विच्छेद दिमाग लगा के कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे क्या कह रहा है, प्रस्तुते पाठे, क्या है, प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में, दिख रहा है ना, प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में, चतुर्नाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति। क्या है, ध्यान दीजिए, प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में, चतुर्नाम वेदानाम, चारों वेदों के, स्वरूपम, स्वरूप, स्वरूप, और मुख्यम, मुख्य, प्रतिपाद्यम, प्रतिपाद्य को, और मुख्य प्रतिपाद्य को, दर्शितम अस्ति, दिखाया गया। मुख्य प्रतिपाद्य मतलब मुख्य भाग को। समझ में आया क्या, तो क्या कह रहा है, प्रस्तुत पाठ में चारों वेदों के स्वरूप और मुख्य प्रतिपाद्य को, मुख्य भाग को, दर्शितम अस्ति, दिखाया गया है। इसको आप लोग करना चाहोगे, दर्शितम, देखो यहाँ पे क्या गया ना, खूबसूरत सा, दर्शितम, मौ से और निकल गया, दर्शितम अस्ति, दिखाया गया है। तो प्रस्तुत पाठ में चारों वेदों का जो स्वरूप है और उसका मुख्य पाठ जो है, मुख्य भाग जो है, मेन बातें, मेन पॉइंट जो है, वो इस पाठ में क्या किया गया, बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। तो आप लोग क्या करो, इसको यहाँ तक आप नोट करो, अभी जो है यहाँ तक हमने बता दिया है, आप यहाँ तक नोट कर लो। समझ में आया क्या, तो यहाँ तक नोट करो, तब तक हम आपके लिए 2 मिनट का समय देते हैं। नोट करो, फिर आप पॉज करके भी, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं। समझ में आया क्या, आशा करते होगा आप समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। और क्या करते हैं, हम आगे बताना शुरू कर देते हैं। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं हम। जी, क्या कह रहा है आगे? अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। क्या? अस्माकं प्राचीना संस्कृति, ध्यान दीजिए, ये रॉ हलंत जो दिख रहा है आपको, ये रॉ हलंत, भाई ध्यान दो यहाँ पे, ये जो, एक मिनट इसको नीचे कर लेते भैया, ये तो कुछ और, यहाँ ये जो रॉ हलंत दिख रहा है आपको, ये रॉ हलंत बॉयकर में रॉ, ये विसर्ग में बदल जाएगा, क्या बनेगा? संस्कृति। तो अस्माकं प्राचीना संस्कृति, हमारी प्राचीन संस्कृति, वेदेषु सुरक्षिता वर्तते, वेदों में, वेदेषु मतलब वेदों में, सुरक्षिता सुरक्षित वर्तते मतलब है हमारी प्राचीन संस्कृति जो है कहाँ पे सुरक्षित है? वेदों में सुरक्षित है। मतलब हमारे प्राचीन संस्कृति के बारे में वेदों में बताया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। संसारश्च, देखो चौ जहां पे रहेगा उससे एक शब्द पहले और का प्रयोग करेंगे, तो पहले बोल लेंगे और, संसारस, संसार के, पहले एक बार, संसारश्च प्राचीनतमम, प्राचीनतमम साहित्यम वेदेषु, वेदेषु उपलभ्यते, वेदेषु उपलभ्यते। यहाँ पे देखो दुर्गुकार हुआ ना, दुर्गुकार का संधि विच्छेद करेंगे तो एक इधर मिल जाएगा हर्षुकार, उधर भी मिल जाएगा हर्षुकार, यानी वेदेषु धन उपलभ्यते। वेदेषु मतलब वेदों में, उपलभ्यते मतलब मिलते हैं। समझ में आया क्या? ऐसा करते समझ में आएगा। चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है संसारस्य च, और संसार के, संसारस्य च मतलब और संसार के, प्राचीनतम सबसे प्राचीन, साहित्यम साहित्य, वेदेषु उपलभ्यते वेदों में मिलते हैं। संसार के सबसे प्राचीन साहित्य कहाँ में मिलते हैं? वेदों में मिलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कहाँ में मिलते हैं? तो वेदों में मिलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है? सप्त सिंधु प्रदेशे, सप्त सिंधु प्रदेशे निवसंत, सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले, सप्त सिंधु प्रदेशे निवसंत, सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले, ऋषयस् तात्कालिकम सर्वम ज्ञानम वेद रूपम धारयन्। क्या है? वेद रूपम और धारयन्। क्या कह रहा है? सप्त सिंधु प्रदेश, यानी सप्त सिंधु प्रदेश में निवसंत रहने वाले ऋषियः तात्कालिकम, तात्कालिकम मतलब उस समय के, ऋषिया मतलब ऋषिगण, उस समय के ऋषिगण के, ऋषियस् ना क्या हो जाएगा के, ऋषिया उस समय के तात्कालिक ऋषिगण के, सर्वम ज्ञानम सारे ज्ञान को, वेद रूपम अधार्यन वेद रूप में धारण किए। समझा यहाँ पे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले उस समय के ऋषिगण के सारे ज्ञान को वेद रूप में धारण किया गया। समझ में आया क्या? कह रहा है जितना उस समय के जितने भी महान महान ऋषिगण हैं उनके ज्ञान को किसके रूप में धारण किया गया? वेद रूप में धारण किया गया। मतलब वेद में जो भी लिखा गया है वो ऋषिगण के अपनी तपस्या द्वारा अर्जित किया गया जो ज्ञान है उनको लिखा गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कह रहा है विशेष रूप से यज्ञ संचालनाय, विशेष रूप से यज्ञ संचालन के भी एक वेदस्य वेद के चत्वारि रूपाणि कृत्यान आसन। क्या बोल रहा है कि यज्ञ संचालन के लिए एक ही वेद के चत्वारि रूपाणि 4 रूप, कृत्यान आसन, कृत्यान मतलब किए, आसन किए गए, कृत्यान मतलब किए गए, आसन मतलब थे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि यज्ञ संचालन के लिए ना, विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एक ही वेद के चत्वारि रूपाणि 4 रूप, कृत्यान आसन किए गए थे।
तो एक ही वेद के कितने रूप किए गए थे? 4 रूप। किस लिए? तो यज्ञ संचालन के लिए। करना था तो उसे एक वेद भी कर सकते थे, लेकिन अलग अलग उपयोग के लिए उन्होंने कितने वेद कर दिए? एक ही वेद का 4 रूप कर दिए। चलिए अगला कह रहा है अतएव इसलिए चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता। क्या है? अतएव इसलिए चत्वारो वेदा 4 वेद, वेदा इति की ऐसी 4 वेद की ऐसी परंपरा प्रवृत्ता प्रचलित हुई। तो इसलिए जो है 4 वेद की ऐसी परंपरा प्रचलित हुई। होना था तो पहले एक ही वेद, लेकिन उन्होंने सहूलियत के लिए थोड़ा सा आसान हो पढ़ना वेदों को, इसलिए उसको सभी अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग में बांट दिया। समझ में आया? तो 4 वेद हो गए हमारे पास। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि 4 वेद वाली परंपरा चालू हो गई। समझ में आया क्या? दिख रहा है? ऐसा कर रहे हैं तेचो, ध्यान दीजिए, और वे, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट होने मुश्किल हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, तेचो और वे वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदश्च इति, अथर्ववेद च इति, और अथर्ववेद इति संति मतलब है। कह रहा और वे वेद जो हैं, और वे वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। वे चारों वेद की जो चर्चा हुई ना अभी, तो चारों वेद कौन कौन हैं? अपना यही है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद च इति। समझ में आया? ये संधि विच्छेद किस तरह से हुआ है पता चला ना? विसर्ग के बाद च आता है ना, तो जब भी याद रखना ये वाला स के बाद च या छ या तालम सो आएगा, तो ये वाला स किस में बदल जाएगा? विसर्ग में बदल जाएगा। समझ में आया क्या? तो अथर्ववेद धन च ए बना ना, च एकर है, यहाँ पे देख लो क्या है? च एक है, तो गुण संधि के नियम से तो ये च एकर हट जाएगा, तो पहला पार्ट को अ या आ, दूसरा पार्ट को हर्षैया दीर्घ, तो पहला पार्ट को अ मिला च बन गया, दूसरा पार्ट को हर्षै मिला इति बन गया। तो अथर्ववेद च इति, तो और अथर्ववेद की इति मतलब समाप्ति सूचक शब्द है, इति का कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा, संति मतलब है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं कि 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। चलिए आगे कह रहा है, हम इसको ऊपर कर लेते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे 1 मिनट का समय दे रहे आपको, लिख लीजिए, हम इसको फिर ऊपर करने वाले हैं। लिख लीजिए यहाँ तक, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। उसमें आपको इतना समय ना दिया जाएगा कि आपको पूरा लिखने का मौका मिलेगा। आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। फिर हम शुरू करते हैं आगे। चलिए आशा कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग पीछे में गुटुरगु कर रहे हो, कुछ भी, कोई इसको मार रहा है, कोई इसको झटिया रहा है, कोई इसको थपरा रहा है। ऐसा नहीं करने का ना, यहाँ पे ध्यान देने का, वरना हमें पता चला तो भैया बहुत पीटेंगे। समझ में आए क्या? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया? यहाँ तक, संति हैं तक। चलिए आगे कह रहा है ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद के बारे में बताएगा। ऋग्वेद के बारे में क्या बताएगा? ऋग्वेद प्राचीनतमान मंत्रान धारयति। ऋग्वेद जो है प्राचीनतमान, सबसे प्राचीन मंत्रों को धारयति, धारण करता है। ऋग्वेद जो है प्राचीन, सबसे पुराने मंत्रों को, सबसे प्राचीन मंत्रों को क्या करता है? धारण करता है। अतएव इसलिए इतिहासस्य विद्वांस तस्य महत्वम अतितराम क्या है? महत्वम अतितराम विद्यन्ते मन्यन्ते हैं यहाँ पे, यहाँ नहीं, मन्यन्ते। क्या कह रहा है? ऋग्वेद प्राचीनतमान, सबसे प्राचीन मंत्रों को धारण करता है, इसलिए विद्वांस धन तस, ये वाला स्व के बाद तो थ या सौ रहेगा, तो ये विसर्ग में बदलेगा। हमने संधि विच्छेद में करा चुका है आपको। विद्वांस धन तस्, विद्वांस मतलब विद्वान, तस् मतलब उसके, महत्वम अतितराम, महत्व को अतितराम और अधिक, मन्यन्ते मतलब मानते हैं। क्या कह रहा है कि इसलिए जो है इतिहास के विद्वान जो हैं
उसके महत्वों को और अधिक मानते हैं, उसके महत्वों को और अधिक मानते हैं, क्योंकि ये सबसे प्राचीन मंत्रों को धारण करती है, इसलिए इतिहास के विद्वान जो हैं इनके और अधिक महत्व को मानते हैं कि ये इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। किसका महत्व? ऋग्वेद का महत्व। समझ में आया क्या? चलिए क्या कह रहा है? अयम वेदो दशसु मंडलेषु विभक्त। अयम वेदो, यह वेद दशसु मंडलेषु विभक्त, 10 मंडलों में विभक्त है। यह वेद जो है कितने मंडलों में? 10 मंडलों में। प्रति मंडलम च, और प्रत्येक मंडल ऋक् समूह रूपानी सुक्तानि बहूनि विद्यन्ते। और क्या कह रहा है भाई? दिख रहा होगा आपको। और जो है प्रत्येक मंडल ऋक् समूह रूपानी, ऋक् समूह की सुक्तानि सुक्तियों बहूनि बहुत विद्यन्ते विद्यमान है। और प्रत्येक मंडल में जो है ऋक् समूह की सुक्तियाँ बहुत क्या है? विद्वान है। ऋक् समूह मतलब मंत्रों की समूह, ऋक् मतलब क्या होता है? मंत्रों। तो यहाँ पे ऋक् समूह यानी मंत्रों का बहुत सारे मंत्र क्या है? विद्वान है। सुक्तानाम देवता, सुक्तियों के देवता, ऋषय छंदासी च पृथक अस्ति। ध्यान दीजिए, सुक्तानाम देवता, सुक्तियों के देवता, च और ऋषय छंदासी, ऋषिगण। ऋषिगण होगा यहाँ पे, हर शिकार छूट गया यहाँ पे, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए, ऋषिगण सुक्तियों के देवता और ऋषिगण छंद अलग हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? सुक्तियों के देवता ऋषिगण और छंद जो हैं क्या है? अलग हैं। समझ में आए? चलिए आगे क्या कह रहा है? संपूर्ण ऋग्वेद, संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सुक्तानि, 10,552 ऋचा वर्तन्ते। क्या बोला? संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सुक्तियाँ और जो है 10,552 ऋचाएँ हैं। समझा? तो हमारा क्या कहते हैं? ऋग्वेद में जो है कितने सुक्तियाँ हैं? 1058 सुक्तियाँ हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं, यानी ऋच हैं। ऋचय एवं मंत्रा अपि कथ्यन्ते। ऋचय यानी ऋचय जो है ऋचाएँ हैं, ये मतलब ही मंत्रा अपि कथ्यन्ते, मंत्र भी कहे जाते हैं। ऋचा जिसे हम लोग ऋच कहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। समझ में आए? चलिए आगे क्या कह रहा है? ऋग्वेद में देवानाम आवाहनार्थम। ध्यान दीजिए, देवानाम जोर आवाहन जोर अर्थम। देवानाम यानी देवताओं के आवाहन यानी बुलावे, अर्थम मतलब के लिए। क्या है कि ऋग्वेदे देवानाम आवाहनाम अर्थम मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगा। कर्मकांडो उपयोगी। ध्यान दिया, ऋग्वेद में देवताओं के बुलावे के लिए, आवाहन मतलब क्या? बुलावे। देवताओं के बुलावे के लिए मंत्र ऐसे ये मंत्र जो है यज्ञ कर्मकांडोपयोगी, सबका यज्ञ कार्य के लिए उपयोगी है। कर्मकांडोपयोगी मतलब यज्ञ कार्य के लिए उपयोगी है। कह रहा है ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो किसके लिए उपयोगी हैं? तो देवताओं के बुलावे के लिए और ये यज्ञ कार्य के लिए उपयोगी, मतलब यज्ञ कार्य में जो है देवताओं को बुलाने के लिए ये सारे मंत्र क्या हैं? ऋग्वेद में देवता यज्ञ कार्य के लिए, देवताओं के बुलावे के लिए ये मंत्र उपयोगी हैं। समझ में आया क्या? उपयोगी भी शायद गलती लिखा गया यहाँ पे, उपयोगी में यह हो जाएगा। मतलब इसमें ऋग्वेद में जो जितने भी मंत्र हैं वो किसके लिए प्रयोग होते हैं? यज्ञ कार्य में देवताओं को बुलाने के लिए, देवताओं को। समझ में आ गया? तो फटाफट आप रोक के लिख सकते हैं, हम नीचे झुक जाते हैं। ठीक। तो हमने यहाँ पे ऋग्वेद को खत्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। हमने 4 भाग पढ़ा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को हमने क्या कर लिया है? खत्म कर लिया। आगे हम क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या कह रहा है? यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा। यजुर्वेद जो है क्या? शुक्ल कृष्ण रूपेण, शुक्ल और कृष्ण रूप में द्विविध। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे यजुर्वेद का प्रकार बता दिया। क्या बताया है कि भैया यजुर्वेद जो है शुक्ल और कृष्ण रूप में 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। समझ में आया क्या?
प्रायण प्राय शुक्ल यजुर्वेद एव ही उत्तर भारते प्रचलित। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एव उत्तर भारते प्रचलित। कह रहा प्राय शुक्ल यजुर्वेद एव मतलब ही उत्तर भारते प्रचलित, उत्तर भारत में प्रचलित है। दिख रहा है आपको? पीछे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि खाली हमारा मुंह ही दिख रहा है आपको? जी हाँ, पीछे में भी दिख रहा है सर। चलिए क्या कह रहा है, तो ऋग्वेद प्राय जो है शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। यहाँ पे देखिए हमने यजुर्वेद दो प्रकार का होता है, एक शुक्ल और कृष्ण। तो उत्तर भारत में जो है शुक्ल यजुर्वेद प्रसिद्ध है, समझ में, प्रचलित है। चलिए आगे क्या कह रहा है, तस्मीन उनमें, तस्मीन मतलब उनमें 44 अध्यायाः सन्ति। 44 40 अध्यायाः मतलब अध्याय, सन्ति मतलब हैं। दिख रहा है आपको? क्या बोला, उनमें 44, ये दो जो है तीसरा वर्ण है, दो तो में बदल जाएगा पहला वर्ण में ना, और इधर नहीं मिल जाएगा। तो 44 धन अध्याय, संधि विच्छेद आपने किया होगा व्यंजन संधि का, तो बहुत अच्छे से हो समझ में आया होगा। 44 जोड़ अध्याय, 44 मतलब 40 अध्याय मतलब अध्याय, संधि मतलब है। क्या कह रहा है कि जो तस्वीर उनमें कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं। तो यजुर्वेदे पुस्तिका यजुर्वेदे कति अध्याया सन्ति, यजुर्वेद 44 अध्याया सन्ति मतलब पूछेगा ना कि यजुर्वेद में, हिंदी में पूछे कितने अध्याय हैं, तो यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। समझ में आया क्या यहाँ पे क्या बोला? उसके बाद ध्यान दीजिए, अध्यायेषु कहाँ पे भाई, हाँ, अध्यायेषु अनेके, समझ रहा है क्या? अध्यायेषु अनेके मतलब अध्यायेषु धन अनेके, अध्यायों में अनेके अनेक गद्य पद्यात्मका मंत्रा सन्ति। गद्य और पद्य के रूप में मंत्र है। अध्यायों में क्या है भैया, गद्य और पद्य के रूप में मंत्र हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, देख लो क्या कह रहा है, सामने में है। क्या कह रहा है, प्रचलित, एक मिनट, तेसु उनमें मुख्य तो विविध कर्म संपादनाय विधियो दर्शिता। उनमें जो है मुख्य रूप से विविध अनेक कर्मों को संपादना, संपादन के लिए विधियों यानी विधि को दर्शिता बताया गया है। उस जो क्या कहते हैं मंत्र में क्या बताया गया है, अनेक कर्म को, अनेक बहुत सारे कर्म जो है उनको किस तरह से संपादन करना है उसके बारे में विधि बताया गया है। चलिए आगे क्या कह रहा है, यजुर्वेदस अर्थ एव वर्तते यज्ञवेद। यजुर्वेदस, यजुर्वेद का अर्थ एव मतलब ही वर्तते है क्या, यज्ञवेद। यजुर्वेद का अर्थ ही क्या है, यज्ञवेद है। समझ में आया क्या? ये कह रहा है यजुर्वेद का अर्थ यज्ञवेद है, मतलब चूंकि यजुर्वेद जो है यज्ञ के लिए ज़्यादा काम में आता है इसलिए उसको यज्ञवेद का बताएगा अर्थ है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हम नीचे बैठ जाते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मतलब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या आप लिखना चाहो पॉज करके लिख सकते हो, हमने बोर्ड को छोड़ दिया आपके लिए। चलिए आप आ गए, हेलो बच्चों। चलिए आगे क्या कह रहा है, हम इसको ऊपर करते हैं भाई। सर आप नीचे कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे में पीढ़िया लगा हुआ है, समझ में आ गया, हम पीढ़िया पे बैठ जाते हैं। नहीं, नीचे में ज़मीन है, नीचे में ज़मीन है, वहाँ पे बैठ जाते हैं। ओहो ज़मीन है सर, जी हाँ नीचे में ज़मीन है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्रा संकलिता। हो गजब। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं। प्रचलित यजुर्वेद जो है उसमें कितने मंत्र संकलित है, 1975 मंत्र संकलित है। क्या, यज्ञेषु व अस्य, ध्यान दीजिए, यज्ञेषु व अस्य, ध्यान दीजिए, जब भी वो हलंत बनेगा उसके बदले हर्षौ आएगा, जो कि हमने यन संधि में पढ़ा हुआ है। तो यज्ञेषु धन अस्य, इस अस्य मतलब इसका, यज्ञेषु मतलब यज्ञों में, तो इस यज्ञों में वेदस, सॉरी यहाँ पे यज्ञों में अस्य वेदस्य,
इस वेद का ना, यज्ञों में इस वेद का व्यापक प्रयोग है, व्यापक प्रयोग होता है। तो समझ गए कि यज्ञों में जो है इस वेद का क्या होता है, व्यापक प्रयोग होता है। तभी तो भैया अपना, तभी तो इसे यज्ञ वेद कहा गया है। यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है, यज्ञ वेद है। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो बार बार इसे रिपीट करके देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम यहीं तक, आपको यजुर्वेद भी खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम सामवेद से चलेंगे बच्चों। कहाँ से चलेंगे, सामवेद से, यहाँ से चलेंगे। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बहुत समझदार हैं। तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर, नोट करना चाहो मतलब नहीं कि नोट करना ही पड़ेगा, आप नोट करो यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वीडियो को देख के आराम से काम खत्म कर लिए तो आपका ही नुकसान होने वाला भाई। हम तो यहाँ से अपना काम समाप्त कर दिए।